दीवाना सोनू भी इश्क में हुआ कुर्बान। प्रेमिका ने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया और पापा भैया ने घोंट दिया दीवाने का गला। ये तस्वीरें दो दीवानों के सुखद लम्हों की है, जिसे दोनों ने अपने मोबाइल के कैमरे में बंद कमरे में कैद किया था, समाज और परिवार से नजरें चुराकर, ताकि दोनों की मोहब्बत को किसी की नजर न लगे और दोनों की मोहब्बत आबाद रहे। लेकिन एक दिन बंद कमरे का राज खुल गया और दोनों की मोहब्बत बदनाम हो गई, जिसके बाद से माशूका के परिजन प्यार के दुश्मन बन गए और मौका मिलते ही बंद कमरे में दीवाने का गला घोंट दिया, वो भी उसकी माशूका की आंखों के सामने, जिसके साथ वो जीने मरने की कस्में खाता था, जिस पर बेपनाह प्यार लुटाता था और वो परिवार से चोरी छिपे दिलो जान लुटाती थी, लेकिन वो परिवार के सामने बेबस और लाचार दिखी और वो भी खुद उस साजिश में शामिल हो गई। उसके प्यार के दुश्मनों ने उसकी आंखों के सामने उसकी मोहब्बत का गला घोंट दिया, जिसके सीने से चिपककर फोटो खिंचवाती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी, बंद कमरे में प्यार लुटाती थी। उसी बंद कमरे में प्यार के दुश्मनों ने मोहब्बत के पन्नों पर आखिरी मिलन की खौफनाक कहानी लिख दी और शव को बोरे में बंद करके ठिकाने लगा दिया, जिसकी लाश 6 दिनों बाद बोरे में बंद मिली थी। उसी हत्याकांड का बेतिया पुलिस ने 60 दिनों बाद खुलासा किया है। इश्क में कुर्बान आशिक की गर्लफ्रेंड प्रियांशु और उसकी मां बबीता देवी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि बाकी के आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। बानू छापर ओपी में एक दिनांक 3 मार्च 2023 को एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें एक लड़के सोनू कुमार के गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई गई थी उनके परिजनों के द्वारा, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान घटना के केस दर्ज होने के बाद 2-3 दिनों के बाद लड़के का एक डेड बॉडी रिकवर हुआ था और उसके बाद फिर बानू छापर ओपी में और हमारी टीम ने उसको अनुसंधान करते हुए अभी उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुन लिया आपने, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतक आशिक की गर्लफ्रेंड प्रियांशु और उसकी मां बबीता देवी शामिल हैं, जिसके पीछे की खौफनाक कहानी को समझने के लिए वक्त के प्रियांशु और मृतक सोनू के प्यार के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से दोनों की मोहब्बत की शुरुआत हुई थी 2 साल पहले। पुलिस के मुताबिक बानू छापर थाना इलाके के अवरैया शिवटोला के रहने वाले सोनू कुमार का अपने ही गांव की रहने वाली युवती प्रियांशु से पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों गांव की गलियों में अपनी मोहब्बत को परवान दे रहे थे, चोरी छिपे एक दूसरे से तंग गलियों में दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में मिला जुला करते थे। फोन पर एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते थे, बंद कमरे में इश्क का इजहार करते थे, जिसकी भनक प्रियांशु के परिजनों को लग गई थी, जिसके बाद से पूरा परिवार दोनों की मोहब्बत का विरोध करने लगा। प्रियांशु को भी सोनू से दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन प्रेम दीवानी प्रियांशु समझने को तैयार नहीं थी। उसके सिर पर प्यार का भूत सवार था। चाहत के इसी जुनून में 1 मार्च 2023 की रात प्रियांशु ने फोन करके अपने आशिक सोनू को मिलने के लिए अपने घर बुलाया। दोनों का घर 500 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में सोनू भी दबे पांव मिलने पहुंच गया। सहरात के सन्नाटे में जैसे दोनों बंद कमरे में एक दूसरे की आगोश में समाये, वैसे ही प्यार के दुश्मनों ने दरवाजे पर दस्तक दे दी, जिसके बाद दोनों के पसीने छूटने लगे, पांव तले जमीन खिसक गई और देखते ही देखते प्रियांशु के परिजनों ने सोनू को दबोच लिया और उसकी माशूका बेबस पड़ गई। उसके पापा और भाई ने सोनू का गला घोंट दिया और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए शव को बोरे में बंद करके फेंक दिया। अगले दिन जब सुबह तक सोनू घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने स्थानीय थाने पहुंचकर अपहरण की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज करा दी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस संजीदगी से जांच कर रही थी, लेकिन सोनू का कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही थी और पुलिस की भी चुनौती बढ़ती चली जा रही थी। और इसी बीच 6 दिन बाद गांव के पास नहर से बोरे में भरा
सोनू का शव मिला, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी और पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर हत्या के पीछे के कातिलों के मकसद को तलाशने लगी। तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था सोनू का प्रेम प्रसंग। शव मिलने के बाद मृतक सोनू के परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की। गांव की ही युवती उसके परिजन समेत 10 लोगों पर संदेह व्यक्त किया था और मृतक सोनू की प्रेमिका प्रियांशु, उसके पिता धर्मेंद्र पुरी, मां बबीता देवी, भाई रामाशीष पुरी, हिमांशु कुमार, मोहित कुमार सहित 10 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था और हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस जब अपनी जांच की दिशा को इश्क की गली में मोड़कर दिल की गहराइयों तक पहुंची तो धीरे धीरे रहस्य से पर्दा उठने लगा। तब तक 60 दिन का वक्त बीत चुका था। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मृतक सोनू की गर्लफ्रेंड और उसकी मां इंडो नेपाल सीमा के सिकटा थाना क्षेत्र के गांव में छिपी है, जहां से नेपाल जाने की तैयारी में है। इनपुट मिलते ही पुलिस बिना देर किए मौके पर पहुंच गई और घेराबंदी करके सोनू की प्रेमिका प्रियांशु और उसकी मां बबीता देवी को गिरफ्तार कर ली और दोनों से पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान सोनू की माशुका ने सब कुछ सच कबूल कर लिया और बताया कि वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। 1 मार्च 2023 को सोनू को मैं मिलने के लिए घर बुलाई थी। उसी दरमियान उसके पिता और भाई ने दोनों को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद सोनू को बांधकर सभी ने बेरहमी से पिटाई की और गला दबाकर हत्या कर दी। फिर शव को बोरे में रखकर नहर में फेंक दिया। मामला प्रेम प्रसंग का ही प्रतीत हो रहा है, जिसमें 2 जो गिरफ्तारी जो हुई है, एक बबीता देवी की गिरफ्तारी हुई है और एक प्रियांशु उर्फ रात रानी की गिरफ्तारी हुई है। फर्दर उनसे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई अभी की जा रही है। इसके ये गिरफ्तारी हुई थी सिकटा बॉर्डर के पास से। दिनांक 29/4/2023 को ये गिरफ्तारी हुई थी और फिर उनके बाद जो प्रक्रिया करने के बाद इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। इस तरह पुलिस ने 60 दिनों बाद प्यार के दुश्मनों की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि बाकी के आरोपी घर छोड़कर फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह से प्यार के दुश्मनों ने 2 दीवानों के प्रेम कहानी का खौफनाक अंत किया है और मिलन को अंतिम मिलन में तब्दील किया है, वो बेहद खतरनाक और खौफनाक है, जिससे मोहब्बत के दीवानों को सबक लेने की जरूरत है। सोच समझकर प्यार में कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो मोहब्बत का मिलन कब अंतिम मिलन साबित हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल में अगर बदले की आग धधक रही हो और चुनावी मैदान में मात मिली हो तो उसका अंजाम बुरा होना तय है, क्योंकि इंसान सत्ता की मोह में किसी भी रास्ते को अख्तियार कर लेता है, वो रास्ता चाहे अपराध का ही क्यों ना हो। और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भोजपुर पुलिस ने बीडीसी दीपक कुमार साहू की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और कातिलों के चेहरे को बेनकाब कर दिया है, जिसकी स्क्रिप्ट सियासी रंजिश में लिखी गई थी। देखिए इस रिपोर्ट में चुनावी अदावत में बीडीसी दीपक की हत्या के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी। बीडीसी दीपक हत्याकांड का पर्दाफाश, मुखिया प्रतिनिधि की साजिश बेनकाब, चुनावी रंजिश में हत्या की खौफनाक वारदात, मुखिया पति समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। तारीख 28 अप्रैल 2023। यही वो तारीख है जिस दिन तस्वीरों में दिख रहे भोजपुर जिले के बेलाउर पूर्वी के पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार साहू की बेखौफ अपराधियों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई थी। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची उद्वंत नगर थाने की पुलिस परिजनों के फर्द बयान पर 6 से 7 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज करके मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने जब जांच की आंच तेज की तो हत्या के पीछे की एक कड़ी परत दर परत खुलती गई और पुलिस हत्याकांड की गुत्थी को चैलेंज के तौर पर लेते हुए छानबीन करती रही। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, पुलिस वैसे वैसे
साजिशकर्ता और कातिलों के करीब पहुंच रही थी। जांच के दौरान चुनाव और दारू पार्टी का कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा को सियासी गली में मोड़ दिया और जब सियासी बिसात की गहराइयों में जाकर जब शह और मात के खेल को समझने की कोशिश की तो साजिशकर्ता का चेहरा बेनकाब हो गया और पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में बीडीसी दीपक कुमार साव हत्याकांड का खुलासा कर दिया और 3 आरोपी को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया। पुलिस की कस्टडी में लाइन से खड़े यही वो 3 आरोपी हैं, जिन्हें पुलिस ने बीडीसी दीपक कुमार साव की हत्या की साजिश और हत्या के आरोप में अरेस्ट किया है। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के बेलाउर गांव निवासी रूपन ठाकुर, रंजय शाह और उपेंद्र चौधरी शामिल हैं, जिनके पास से 6 खोखा, 3 प्लेट और कुछ शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। छापामारी करते हुए जो 6-7 अभियुक्त मुख्य हैं जो इसमें नामजद हैं, उसमें से 3 मुख्य अभियुक्तों, जिसका नाम पहला है रूपन ठाकुर, ये बेलाउर का रहने वाला है, दूसरा रंजय शाह, ये भी बेलाउर का ही रहने वाला है, तीसरा उपेंद्र चौधरी जो मुखिया के भाई हैं, मुखिया के पति हैं। इनको तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी गई है। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने हत्या के पीछे की पटकथा को टटोलने की कोशिश की और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि सियासी रंजिश की साजिश में लिप्टी कत्ल की खौफनाक कहानी की स्क्रिप्ट इलाके के कुख्यात अपराधी और मुखिया प्रतिनिधि बूटन चौधरी ने लिखी थी, जिसके पीछे की कहानी और रंजिश को समझने के लिए सियासी पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से दुश्मनी की नींव पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक बेलाउर पंचायत की मुखिया उर्मिला देवी के पति उपेंद्र चौधरी और छोटे भाई बूटन चौधरी ने पंचायत चुनाव के दौरान बेलाउर पंचायत से बीडीसी में अपना उम्मीदवार उतारा था, जिसका सभी पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे थे, जिसका मुकाबला मृतक दीपक कुमार साव से था। जब चुनाव के बाद जब रिजल्ट घोषित हुआ तो बूटन चौधरी के उम्मीदवार को मृतक दीपक ने मात दे दी और 7 वोटों से बूटन चौधरी के उम्मीदवार को हरा दिया, जिसके बाद से शह और मात के खेल में दोनों सियासी दुश्मन बन गए। बूटन चौधरी वर्तमान में जहाँ पर मुखिया हैं, वो उनके परिवार के लोग, उनका ये कहना था कि वो लोग अपना कोई कैंडिडेट खड़ा किए हुए थे और जिसको लेके जब दीपक साहब जीत गया 7 वोट से या समथिंग से, तो तभी से जो है इनको बीच बीच में धमकी देते रहते थे। सियासी मात के बाद बूटन चौधरी बीच बीच में दीपक को धमकी देने लगा और सियासी रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रचने लगा, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने एक सियासी दांव चला, अपने गुर्गों को मोहरा बनाया और दीपक की हत्या का सीक्रेट जाल बुन दिया, जिसके बाद बूटन चौधरी के गुर्गों में शामिल ऋषि ने दीपक को फोन करके पार्टी के लिए बुलाया, लेकिन दीपक ने इनकार कर दिया। उसके बाद रूपन ठाकुर ने फोन किया, दीपक को पार्टी में आने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद 28 अप्रैल की शाम दीपक पार्टी में शामिल होने के लिए चला गया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये पार्टी बूटन चौधरी ने उसकी मौत के लिए रखी है, जहां जाने के बाद सभी ने साथ में शराब पार्टी की और उसके बाद दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। अपना इन लोगों ने गाली गलौज किया और उसके बाद ऋषि चौधरी और उनके साथ के अन्य जो लोग थे, जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिन्होंने बताया, इन लोगों ने जो है उनकी 5-6 गोलियां मारकर जो है मौके पर उनकी हत्या कर दी। इस तरह पुलिस ने बीडीसी दीपक कुमार साव की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए बूटन चौधरी की साजिश को बेनकाब कर दिया है और बेलाउर पंचायत की मुखिया उर्मिला देवी के पति उपेंद्र चौधरी समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। लेकिन अभी भी मुख्य साजिशकर्ता बूटन चौधरी और ऋषि पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक कुख्यात बूटन चौधरी और ऋषि को गिरफ्तार करती है और उनके किए की सजा दिलवाती है। लेकिन जिस तरह से सियासी अदावत में बूटन चौधरी ने बीडीसी की मौत की स्क्रिप्ट लिखी थी और साजिशन पार्टी में बुलाकर मौत की गोली दागी थी, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो आरोपियों को मिलनी ही चाहिए, ताकि फिर कोई सियासी रंजिश में खूनी साजिश रचने की हिमाकत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से हिमांशु प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कटिहार पुलिस ने सट्टा किंग को कैसे क्लीन बोल्ड किया।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक तरफ आईपीएल का रोमांच चरम पर है और शहर से लेकर सुदूर गांव में सट्टे का बाजार फल फूल रहा है, जहां बैठे अदृश्य सट्टा किंग हर एक बॉल पर करोड़ों का दांव लगा रहे हैं और क्रिकेट के दीवाने स्टोरियों के जाल में फंस रहे हैं।
करोड़पति बनने का सपना लेकर कंगाल बन जाते हैं और स्टोरी मालामाल हो जाते हैं। जी हां, अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं और सट्टा लगाते हैं तो आपको हमारी एक खबर जरूर देखनी चाहिए जो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, कंगाल होने से बचा सकती है। क्योंकि कटिहार पुलिस ने एक ऐसे ही सट्टा किंग को बीच मैच में गुगली डालकर पिच पर ही बोल्ड कर दिया, साथ ही खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में सट्टा किंग को पुलिस ने कैसे गुगली डालकर क्लीन बोल्ड किया है। क्रिकेट मैच के नाम पर सट्टेबाजी का खेल। पुलिस ने आईपीएल के दीवानों के साथ किया गेम। बीच मैच में गुगली डालकर किया क्लीन बोल्ड। कटिहार पुलिस की टेबल पर दिख रहा ये नोटों का बंडल, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैब उन स्टोरियों के हैं जो आईपीएल मैच के दौरान क्रिकेट के दीवानों को करोड़ों का दांव लगाने को मजबूर कर देते थे और हर एक बॉल पर लाखों रुपए का दांव खेलने को बेबस कर देते थे, लेकिन खुद अदृश्य खिलाड़ी बनकर सुदूर गांव में झोपड़ी में बैठकर पूरे खेल में कोच की भूमिका निभाते थे। किंग बनने का सपना देखते थे, लोगों के खून पसीने की कमाई से अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते थे और उन्हीं पैसों से अय्याशी करते थे। लेकिन इस बार सट्टा किंग का दांव उल्टा पड़ा और कटिहार पुलिस की गुगली में फंसकर बीच मैच में पिच पर ही क्लीन बोल्ड हो गए। जब तक कुछ समझ पाते तब तक पुलिस ने सभी के हाथों में हथकड़ी पहना दी और सट्टा किंग बनने के सपनों को चकनाचूर कर दिया। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़े यही वो सट्टा किंग हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके कबूलनामे को सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे और सट्टा लगाने वाले क्रिकेट के दीवाने सावधान हो जाएंगे जो एक बॉल पर करोड़पति बनने का सपना देखते हैं और स्टोरियों के जाल में फंसकर कंगाल बन जाते हैं। सुनिए। आईपीएल क्रिकेट मजा सट्टेबाजी का काम करते हैं हम और इनमें कई लोग जुड़े हुए हैं और मैच जब स्टार्ट होता है इसमें रेट खुलता है, इसमें 80-90 का रेट खुला। जैसे सीएसके चेन्नई का मैच हुआ तो इसमें रेट अगर खुला 10,000 का 8,000 मिलता है, अगर राजस्थान हल्का है तो उसमें कम मिलता है पैसा। तो इसी माध्यम से हम लोग काम करते हैं। इनमें कई लोग जुड़े हुए हैं इनमें और कटिहार में भी होता है, कटिहार से बाहर भी काम होता है। काफ़ी लोग ठगे जा रहे हैं और उसमें